और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के सुरक्षा एजेंसियों के बारे में दिए गए बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी और सुरक्षा विरोधी बातें करना गलत है। कविंदर गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के एजेंडे को अपनाने की कोशिश करती हैं। देखिए, जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, वो भारत के प्रति और खास करके सुरक्षा बलों के प्रति जो लगातार अपनी जान पर कुर्बान होकर के कश्मीर को बचाते हैं, हमेशा से सवाल उठाती है। ये पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसको अडॉप्ट करने का प्रयास करती है। तो ये जब कश्मीर की बात करती है तो मैं इसको ये कहना चाहता हूं, ये वही कश्मीर है जहां पर आपके पिताजी को आपको मुख्यमंत्री बनाया और आज जब आप सत्ता में नहीं हैं तो आप इस प्रकार के सवाल उठाना शुरू कर देती हैं। तब आपकी भाषा कुछ और हुआ करती थी। भाषा इनकी समय के अनुसार होती है। जब इनकी दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी बंद हुई है तो इस प्रकार के शब्द जो कि सहन नहीं किए जा सकते, ये हमेशा से एंटी इंडिया, एंटी सिक्योरिटी फोर्सेस जो बोलती हैं वो गलत है। और खास करके जहां तक बार बार नाम लेती हैं कभी राहुल गांधी का, उन्होंने 4 पीढ़ियां यहां पर राज भोगा है और लोगों ने आज उनको नकारा है। आपको भी लोगों ने नकारा है। आप इस पर बात करोगे, जब आपको सत्ता नहीं मिली तो आप इस प्रकार की बातें करोगे कि सुरक्षा बलों को और भारत को या भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। तेजिंदर जी, यहाँ पर कविंदर गुप्ता जो सवाल उठा रहे हैं वो सीधे तौर पर इस वक्त महबूबा मुफ्ती का जो रुख है उसको लेकर किया जा रहा है। देखिए जैस्मिन, अगर आपको याद होगा, कल महबूबा मुफ्ती की पार्टी की एक यूथ कन्वेंशन थी श्रीनगर में, जहां पर महबूबा मुफ्ती खूब बोली। उन्होंने बीजेपी पे टारगेट किया। इवन उन्होंने ये कहा कि 370 जो है, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था, उसने कहा कि उसे हम वापस लेंगे और सूद समेत वापस लेंगे। महबूबा मुफ्ती ने ये इल्जाम भी लगाया सुरक्षा एजेंसियों पे, कहा कि जो हाइब्रिड आतंकी सिविलियंस की किलिंग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज भी हाइब्रिड आतंकियों के नाम पे वहां पर सिविलियन और जो यूथ है उनको मार रही है, जो कि एक सरासर बेबुनियाद इल्जाम था सिक्योरिटी एजेंसीज पे। अभी तक 2 हाइब्रिड आतंकी मारे गए हैं इस तरह के एनकाउंटर में, लेकिन उनके मारे जाने की वजह थी कि आतंकियों ने जब सुरक्षा बलों को आते हुए देखा तो उन्होंने जो फायरिंग की उसमें वो 2 हाइब्रिड आतंकी जो है वो मारे गए। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने तब भी सुरक्षा एजेंसियों पे इल्जाम लगाया था। अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए महबूबा मुफ्ती पे ये कहा कि क्योंकि महबूबा मुफ्ती अब सत्ता से बाहर हैं, सत्ता नहीं भोग रही हैं, तो यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती जो हैं वो बौखलाहट में हैं। अभी इस तरह के जो भारत विरोधी बयान है, देखिए इसमें बड़ी बात ये है कि ये वही बीजेपी के लीडर्स हैं जो एक वक्त महबूबा मुफ्ती के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी। लेकिन आज इनका ये कहना है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो पाकिस्तान का एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट करा रही है। और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि जब वो सत्ता में थी तब तो वो उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, कोई बीजेपी को टारगेट नहीं किया। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो सत्ता में थे, बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन तब सत्ता का सुख भोगने के लिए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तो कर लिया था। लेकिन अभी जब वो सत्ता से बाहर हैं, जब आपने देखा कि उनके दोनों जो रेसिडेंस हैं, जैसे श्रीनगर में फेयरव्यू रेसिडेंस जो है गुप्कार में, वो खाली करने के आदेश आ गए हैं। अनंतनाग में खनाबल में जो उनके पास सरकारी क्वार्टर है उसे खाली करने के आदेश आ गए हैं। तो महबूबा मुफ्ती बौखलाहट में इस तरह के जो बयानबाजी हैं वो कर रही हैं, जिसे बीजेपी ने ये कहा कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही तेजिंदर जी, यहाँ पर अगर महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो जब से धारा 370 हटी है जम्मू कश्मीर से, वो तब से ही लगातार इसको लेकर मुखर है और भाजपा सरकार को इसको लेकर घेरती भी आई है। समय समय पर उन्होंने इस तरीके के बयानबाजी भी की है।
लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आतंकवादी घटनाओं में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है। सीज फायर जब से लागू हुआ है तब से भी हमने देखा है घुसपैठ की कोशिशों में भी थोड़ी बहुत कमी आई है, टारगेट किलिंग्स में भी थोड़ी बहुत कमी आई है, हालांकि हाल ही में हुई है, लेकिन उससे अगर कुल मिला के आंकड़ा देखा जाए तो कमी आई है। तो क्या महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर में आमो चैन जो यहाँ पर बरकरार है इतने समय से, उसको लेकर उन्हें नहीं लगता कि इस तरीके की बयानबाजी करना, इस तरीके के बयान देना, सेना पे, जवानों पे इस तरीके के कमेंट्स करना वो गलत है? देखिए जैस्मिन, जब से धारा 370 हटाई गई है, जम्मू कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं एक चैन की सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि जैसे पहले आए दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी, आप कहीं भी जा नहीं पा सकते थे, क्योंकि जहां भी जाएं तो वहां पत्थरबाजी होती थी। हर दूसरे दिन स्ट्राइक होती थी, हड़ताल होती थी, पूरा कश्मीर वैली हफ्तों तक बंद रहती थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आए दिन हड़ताल की कॉल दी जाती थी। लेकिन जब से धारा 370 हटी है, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आप देखें कि आतंकी घटनाओं में बिल्कुल कमी आई है। ये हमारे आंकड़े नहीं, MHA के आंकड़े हैं जो कई एजेंसी मिलके बनाती हैं कि 2019 से लेकर अब तक, अगर आप उससे पहले का समय देखें और अब तक का समय देखें तो उसमें जो आतंकी घटनाएं हैं उनमें बहुत हद तक कमी आई है। उसके बाद जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं वो तो अब ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, और जो हड़तालें हर आए दिन हड़ताल की कॉल दी जाती थी हुर्रियत द्वारा, या हुर्रियत के जो वहां पर उनके जो ये थे, उनके बिहेस्ट पे जो लोग काम करते थे, उन द्वारा आए दिन जो हड़ताल की कॉलें दी जाती थी, उनका कोई असर नहीं हो रहा है अब। तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो बिल्कुल सामान्य हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन सामान्य की तरफ बढ़ते हुए अग्रसर हैं, नजर आ रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती इसी चीज से लेकर वो परेशान है, क्योंकि इससे उनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो अब सिक नहीं रही हैं। कई पॉलिटिकल पार्टी जिनकी दुकान जो थी वो सिर्फ कश्मीर में जो हालात खराब थे उसी वजह से चलती थी। अभी आपने देखा कि जमाते इस्लामी पे शिकंजा कसा गया है। जमाती इस्लामी की परसों ही 11 प्रॉपर्टीज साउथ कश्मीर में SIA द्वारा जब्त की गई हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कश्मीर में जो बदलाव है वो सामने खुलकर नजर आ रहा है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर बेस्ड, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, ये चीज उन्हें रास नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती हैं कि सुरक्षा एजेंसीज को या सरकार को टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेकते रहे। जी जैस्मिन, बिल्कुल तेजेंद्र जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो धीरे धीरे सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा से जुड़ने की अब लगभग कोशिशें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या यही कारण है कि महबूबा मुफ्ती समय समय पर जो ये बयान दे रही हैं वो जनता के बीच अपनी पार्टी को लेकर एक नैरेटिव सेट करने के लिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो इस तरीके की बयानबाजियां कर रही हैं? देखिए जैस्मिन, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर का आम नागरिक जो है वो डेवलपमेंट चाहता है। वो चाहता है कि उसका जो बच्चे हैं जब वो अपनी एजुकेशन पूरी करके निकलें तो उनके लिए नौकरियां हों, पक्की सड़कें हों, 24 घंटे बिजली और पानी की व्यवस्था हो, जो पहली सरकारें जो हैं जो नहीं दिया करती थी। लेकिन उनके पास एक्सक्यूज ये रहता था कि हालात खराब हैं, स्ट्राइक हो रही है तो काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब वो चीजें नहीं हो रही हैं। अब स्ट्राइक नहीं है, हालात जो हैं वो किसी हद तक सामान्य हो चुके हैं। तो डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है। कई इलाकों में आप देखिए बिजली पानी की कोई किल्लत नहीं है। सड़कें जो हैं वो कई इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है पहले के मुकाबले। तो वो चीजें जो हैं वो इश्यूज तो अब नहीं रहे महबूबा मुफ्ती के पास कि वो ये कहें कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। तो अभी जो उनके लिए मेन इशू उनके सामने मेन इशू है कि धारा 370 के बारे में लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी ये जानती हैं कि धारा 370 को वापस लाना किसी राज्य की सरकार के हाथ में नहीं है। अगर महबूबा मुफ्ती कल यहाँ पर इलेक्ट होके चीफ मिनिस्टर भी बन जाती हैं, वो जानती हैं कि 370 को वापस लाना एक स्टेट के पार्लियामेंट, ये स्टेट की असेंबली के पास ये इख्तियारात नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ देश के जो पार्लियामेंट है उसके पास है, या देश का सुप्रीम कोर्ट जो है जहां पर ये केस अभी सब जुडिस है, जहां पर इसकी सुनवाई चल रही है,
सिर्फ उनके पास है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह का एक भ्रम फैला रही हैं कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं, कल उनकी पार्टी पीडीपी सत्ता में आ जाती है, तो वो धारा 370 को जो है वो वापस लेकर आ जाएंगी। जी जैस्मिन। बिल्कुल। साथ ही तेजिंदर जी, क्योंकि अब जो है वो इलेक्टोरल रोल भी पब्लिश हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, ऐसे में पीडीपी का फ्यूचर हम कहां देखें? देखिए, अभी जिस तरह के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे आपने देखा 8.25 लाख के करीब नए जो वोटर हैं वो ऐड किए गए हैं। पहले इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक भ्रम की सूरत फैलाई थी जम्मू कश्मीर में, ये कहते हुए कि लगभग 25 लाख वोटर जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन जो नई समरी रिवीजन हुई है उसमें लगभग 8.25 लाख के करीब लोग जो नए वोटर हैं वो ऐड हुए हैं, जो कि अगर आप देखें तो एवरेज से बहुत कम है, क्योंकि ये समरी रिवीजन काफी सालों बाद हुआ है और ऑन एन एवरेज हर साल 3-3.5 लाख लोग ऐड होते थे। लेकिन कई सालों बाद होने के बावजूद भी अभी 8.25 लाख जो हैं वोटर्स ऐड हुए हैं। तो वो भ्रम की जो स्थिति थी वो अब स्पष्ट हो चुकी है कि कोई भी इसमें बाहर का, जो पहले कोट अनकोट ये बात कही जाती थी कि आउटसाइड वोटर्स तो नहीं है, लेकिन यूथ जो है जम्मू कश्मीर का, महिलाएं जो हैं वो खुल के सामने आई हैं, उन्होंने अपने वोट की रजिस्ट्रेशन कराई है, वो वोट देंगे। देखिए, अभी जो सियासत किस तरह होगी जम्मू कश्मीर की आने वाले दिनों में, कौन सी पार्टी का क्या रोल रहेगा, कितना उनकी ये गतिविधि रहेगी या कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, वो तो देखिए कॉमन वोटर जो है वो डिसाइड करेगा। लेकिन जो कॉमन वोटर है जम्मू कश्मीर का, वो इन खोखले वादों को समझ चुका है, वो ये जान चुका है कि अगर आप ऑटोनॉमी की बात करें, आप 370 की बात करें, तो वो वापस आना इतना आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की बात करें, लोगों के लिए रोजगार की बात करें, लोगों के लिए एजुकेशन की बात करें, तो हाँ, उस पे लोग आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे झूठे वादे कर रहे हैं कि हम अगर पावर में आ जाते हैं तो हम 370 को लाएंगे, इंटरेस्ट सूद के साथ लाएंगे, हम ऑटोनॉमी को रिस्टोर करेंगे, तो ये चीजें इन पॉलिटिकल पार्टीज को समझ आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो लोग हैं वो जागरूक हैं, वो समझ चुके हैं कि इस तरह के जो खोखले वादे हैं आने वाले समय में वो किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर जी, और जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात हैं, इन हालातों में जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पृष्ठभूमि इतनी आसान, और जो स्थानीय पार्टियां हैं उनके लिए तो आगे की जो राह है वो आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है। तेजिंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने